नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में टोटल 15 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ सवाल मैथ्स का और बाकी सब रीजनिंग का सवाल होगा। इसलिए आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, ग्रुप डी या आर्मी पुलिस कांस्टेबल जैसे कि असम पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस हो, या किसी भी तरह का स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। यहाँ पर आपको रीजनिंग का हर तरह का सवाल और मैथ्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर बोला है एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हो तो टंकी को भरने में लगने वाला समय घंटों में होगा, तो कितना होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का ट्रिक्स क्या होता है मैं आपको अब दिखाता हूँ आसानी से। बहुत आसान है इसका निकालने का ट्रिक्स, ठीक है। तो पहले वाला को हम ए पाइप मान लेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले को हम बी पाइप मान लेंगे। सवाल में क्या बोला है, मान लीजिए एक टैंक पानी का टंकी ऐसा है। अब यहाँ पर पानी भरेगा और इधर से निकलेगा, ठीक है, टंकी में पानी। अब ये टैंकी भरने में पहले 10 मिनट लगता है इस पाइप से, और यही टंकी को खाली करने के लिए 12 मिनट लगता है ये वाला पाइप से। अगर दोनों पाइप ऑन हो, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी निकल रहा है, तो ये टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा वही पूछा है, ठीक है। तो पहले वाली टैंक से क्या हो रहा है, 10 मिनट में टंकी भर रहा है दूसरे पहले वाली पाइप से। और दूसरी वाली पाइप से क्या हो रहा है, टंकी 12 मिनट में खाली हो रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 12, 10 और 12 का। तो एलसीएम दोनों का कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। अब मतलब उस टंकी में 60 लीटर पानी जाएगा, इसका मतलब। अब देखिए 60 लीटर पानी भरने के लिए ए को कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 6 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। और दूसरा देखिए बी को 60 लीटर पानी खाली करने के लिए टंकी से 12 मिनट लग रहा है। मतलब 1 घंटे में कितना, 1 मिनट में कितना कम निकल रहा है पानी। ये देखिए 12 मिनट में खाली हो रहा है 60 लीटर पानी। इसका मतलब तो 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है वो टंकी से पाइप के द्वारा, 5 लीटर, ठीक है। तो 1 मिनट के अंतराल में क्या हो रहा है पहले वो हम देखेंगे। 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में आपका 6 लीटर अंदर जा रहा है टंकी के अंदर और 5 लीटर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब एक टंकी में कितना, 1 लीटर बच रहा है कि नहीं। 6 लीटर अंदर जा रहा है, घुस रहा है, और 5 लीटर बाहर जा रहा है। मतलब 1 लीटर टंकी के अंदर बच रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर बच रहा है। इसका मतलब बच रहा है कि मतलब टंकी के अंदर 1 लीटर पानी है 1 मिनट में। तो कितना पानी भरना होगा भर्ती होने के लिए, फुल होने के लिए, 60 लीटर। तो इंटू 60 कर दीजिए, तो टंकी फुल हो जाएगा 60 लीटर होने से। अब इधर इंटू 60 किया तो इधर भी इंटू 60 कर दीजिए। तो 60 इंटू 1 कितना, 60 मिनट हो गया। मतलब 1 घंटे में वो टंकी भर जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है। तो इस तरह का फिगर में देखिए, पहले वाला फिगर में हम यहाँ अंदर वाला देखेंगे, ठीक है। कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 सर्कल छोटा छोटा, इसमें 1 2 3 4 5 है। अगले में 4 है, यहाँ पर 3 है, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर 2 होगा, अंदर 2 सर्कल होगा। मतलब ये यहाँ पर तो एक ही है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी एक ही है, नहीं होगा। अब सर्कल 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इन दोनों में से कौन सा वाला आएगा वही हमको देखना है, ठीक है। तो अगला हम साइड गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है यहाँ पर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 साइड है। इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड है। इसमें 1 2 3 4 5 साइड है। मतलब क्या हुआ देखिए, 8 7 6 5, एक कम हो रहा है। तो अगला बार
4 साइड होगा, 4 साइड होगा तो आपका सी ऑप्शन में 3 साइड है तो ये भी नहीं होगा, तो इस तरह का फिगर सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर बोला है किसी एक कोड भाषा में केस का कोड ये है और केक का कोड ये है, तो काफ का कोड क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है। तो CASE केस का कोड क्या दिया गया है, FTBD, और अगला दिया गया है केक का CAKE, केक का दिया गया है FLBD। तो हमें निकालना है CALF काफ का। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ई का F, ठीक है, और C का D, ई का F C का D, तो उसी हिसाब से C का D हो गया और F का G हो गया अगला अक्षर। उसी तरह से A के बाद B, S के बाद T, K के बाद L, A के बाद B, उसी तरह से L के बाद M होगा और A के बाद B होगा, यानी कि GMBD होगा आंसर। GMBD कहाँ पर है, C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन सही जवाब, ठीक है। अब अगला सवाल को देख लेते हैं। Which of the following numbers is divisible by 6? ये मैथ्स का है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो इन यहाँ पर 4 संख्या दिया गया है, ABCD में से इन 4 विकल्पों में से कौन सा वाला 6 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं। अब देखिए पीछे का नंबर देखिए क्या है, 3 है, मतलब ये आपका ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो 3 को हम 6 से, लास्ट में 3 होगा तो हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तो ये हट गया है। दूसरा देखिए यहाँ पर भी 1 है, ये 1 है विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए मैं एक इसका शॉर्ट ट्रिक्स दिखाता हूँ, ठीक है। अब 6 में क्या होता है, 3 × 2, मतलब 3, 6 में एक 3 होता ही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम इनको गिनती करेंगे पहले, तो यहाँ पर एक ट्रिक्स ये ऐसे भी बनाते हैं। यहाँ पर कितना है, 4 है, अगला 3 है, 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7 हो गया, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 0 27 हो गया है, इसका 27 आया, ठीक है। अब अगला वाला देखिए, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 आया यहाँ से। अब इन दोनों को फिर प्लस कर दिए, 2 और 7 कितना होता है, 9 होता है, 1 और 9 10 होता है। अब 3 यहाँ पर 3 है ना 6 में, तो 3 से इन दोनों में से 9 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको हम 3 से 6 से डिवाइड कर सकेंगे। देखिए कैसे। आप अगर आपको डाउट है तो मैं दोनों दिखा रहा हूँ। कितना है, 4 है, 3 8 7 5 0, इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 7 42, एक आएगा, 1 और 8 18, 18 को 6 से 3 बार 18। अब 7 नीचे आया, 7 को 6 से कितने बार, एक बार, 6 हो गया। 1 और 5 15 को 6 से 2 बार 12 हो गया, और 3 आया, 3 और 0 30 को 6 से कितने बार, 5 बार 30, मतलब डिविजिबल हो गया, ठीक है, मतलब विभाज्य हो गया 6 से। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला है 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या और केवल जीव विज्ञान की अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में क्या अंतर है, डिफरेंस निकालना है किसका। What is the difference between the number of students who like to study all the 3 subjects, तीनों सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। कितने लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद करते हैं पढ़ने के लिए, बोले तो ये तीनों ये आ रहा है, तो 4 लोग हैं ऐसे, ठीक है। अब अगला, एंड द स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी बायोलॉजी ओनली, बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। तो हमें अंतर निकालना है, तो 20 से 4 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 16 होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए।
ये सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों बोलिए, देखिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा, और ज़्यादातर का इसमें गलत होगा। क्यों बोले तो देखिए आप अच्छी तरह से क्या हो रहा है। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, पति है, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी दिया गया है तो a b के पति है। अगली बार क्या दिया गया है, a माइनस बी का मतलब b एक ही माता है, इस बार b आगे आया है। और फिर a इंटू बी में b आगे आया है, b बहन है, और a डिवाइड b में फिर a आगे आया है, a b की पुत्री है। तो उपरोक्त के आधार पर इसको बनाए तो q और t का क्या संबंध है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, दो दो करके बनाना होगा। तो p प्लस q, प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड है, तो p हस्बैंड है, हस्बैंड को हम मेल है तो प्लस बना देंगे। p क्या, p हस्बैंड है किसकी, वाइफ, q की, तो q वाइफ माइनस होगा। अब q इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है, अब देखिए q और r में कौन आगे है, q आगे r पीछे। अब इंटू में देखिए पीछे वाला है, आगे वाले का बहन है। अब a और b में b पीछे वाला है, तो यहाँ पर देखिए b पीछे वाला आगे वाले का क्या है, बहन है। तो q आगे वाला पीछे वाला का बहन होगा, नहीं पीछे वाला आगे वाला का बहन होगा। तो r बहन होगी किसकी, q की, ऐसा होगा। ठीक है, फिर r माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है, पीछे वाली आगे वाली की माँ होगी। तो पीछे वाली s है, s माँ होगी किसकी, r की। अगर r की माँ s है तो q की भी माँ s होगी, क्योंकि q और r दो बहनें हैं। ठीक है, अब s डिवाइड बाई t, डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर है, आगे वाला डॉटर है पीछे वाला का, तो s डॉटर है किसकी, t की, हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे कर दिया था, इसलिए अगर हम स्पीड में करते तो गलत भी होने के चांस होते थे, इसलिए हमने थोड़ा टाइम लिया ताकि सही आंसर निकल सके। ठीक है, अब हमें पूछा है क्यू क्या लगता है, टी का है। अब क्यू ये क्या लगता है, टी का, वही निकलना है। ठीक है, अब टी का बेटी है एस और एस के बेटी है क्यू, तो बेटी के बेटी यानी कि क्या, नातिनी। अब यहाँ पर वैसे नहीं दिया गया है, डॉटर दिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये आपका मैथ्स का सवाल है। द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 3:5। इफ द सर्कमफरेंस इज 6 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3:5 है। यदि परिधि 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। पहले हम एक बात जानेंगे, इसको और इसको हम जानेंगे। ठीक है, इसके ये जो बाहर वाला बाउंड्री है, जो सर्कल होता है गोल वृत्त बोले तो इसका बाहर वाले जो बाउंड्री होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब वही इस तरह का अगर फिगर आए तो आयत में, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। यानी कि पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमाप बोलते हैं। तो ये परिमाप बोलते हैं, बात एक ही है, परिमाप और परिधि एक ही है, बाहर वाला को बोलते हैं। ठीक है, ये बाउंड्री वाले को। और ये एक बात हुआ। अब दूसरा बात यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये हमें जानना होगा। व्यास और त्रिज्या क्या है, ये मान लीजिए ये एक सर्कल है, वृत्त है। अब यहाँ बीच से एक साइड चला जाए किसी भी साइड, तो उसको क्या बोलेंगे, बीच से जाना होगा, तो उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और बीच से ऐसा पूरा हो तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, इसको परिधि बोलते हैं और इसको त्रिज्या बोलते हैं। दो त्रिज्या मिलके एक परिधि बनता है, याद रखना है। मतलब यहाँ पर सर्कमफरेंस और डायमीटर यानी कि क्या, वृत्त की परिधि और व्यास दिया गया है, तो सर्कमफरेंस को मैं सी लिख देता हूँ और डायमीटर यानी कि व्यास को मैं डी लिख देता हूँ। इसका रेशियो क्या है, 3:5 है, 3:5 के रेशियो है। ठीक है, अब आगे बोला है इफ द सर्कमफरेंस इज 6 सेंटीमीटर, यदि परिधि क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसको 6 सेंटीमीटर बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 6, इस तरह से 6 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 2 10। अब 10 देख के 10 को राइट मत देना, आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, ये आपका डायमीटर है यानी कि परिधि है, हमें परिधि नहीं पूछा है,
तो वृत्त का त्रिज्या क्या है, डायमीटर नहीं पूछा है हमें, रेडियस पूछा है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर को 2 से भाग कर दीजिए, ऐसा होता है। ये डायमीटर, कंप्लीट को डायमीटर बोलते हैं। बीच यहाँ पर मान लीजिए, अब हमें एक साइड का निकलना है तो ये पूरा वाला जो दिया गया है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक साइड वाला निकल आएगा। तो डायमीटर कितना आया है, 10 आया है। 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा तो कैसा बनेगा, वही हमको देखना है। तो ये तो आसान सा सवाल है। अब देखिए, मिरर से दूर की तरफ ऐसा हो, तो इस तरह का ब्लैक कलर दूर की तरफ ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह का यहाँ पर तो ये खड़ा है, ऐसा नहीं तिरछा होना चाहिए ऐसा, तो ये नहीं होगा। अब ये नीचे की तरफ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नीचे की तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ और मिरर के दूर की तरफ है, तो ये सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला है द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड डाउन साइज इज रीअरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि डाउन साइज शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किए जाए तो कितने अक्षरों की स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो चलिए इसको भी हम बना के देखते हैं, कितने की स्थान अपरिवर्तित रहती है, कितने की परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, डाउन साइज, तो हम डाउन साइज को लिखेंगे। ठीक है, DOWNSIZ डाउन साइज दिया गया है। इसको हमें अल्फाबेटिकली यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद डी आएगा, रुकिए, ये आपका डी होगा। डी के बाद ई आएगा, FGH नहीं है, आई आएगा। उसके बाद JKLM नहीं है, N आएगा। फिर O आएगा, PQR नहीं है, S आएगा। फिर W आएगा और Z आएगा। अब यहाँ पर पूछा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। अब D का D सेम टू सेम है, अपरिवर्तित है। अगला यहाँ पर चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर N का N ही है, अपरिवर्तित है। इधर S का O परिवर्तन, ISZWEZ सब, बाकी सब परिवर्तन हुआ है। तो एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, इन दोनों का स्थान अपरिवर्तित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर बोला है यदि A² + B² = 148 और AB = 54 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B डिवाइड बाई A - B। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। हमें क्या निकालना है, A + B डिवाइड बाई A - B का वैल्यू कितना होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, A - B और ऊपर A + B है और नीचे कितना है, A - B है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, ऊपर वाले को हम स्क्वायर बना देंगे, होल स्क्वायर, नीचे वाले को भी हम होल स्क्वायर बना देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A + B होल स्क्वायर का मतलब A² + B² + 2AB होता है। और नीचे A - B होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, A² + B², ये स्क्वायर है, -2AB होगा। अब इनका वैल्यू हम लिखेंगे, A² + B² कितना है, 148 है, तो 148। नीचे भी A² + B² है, इसका वैल्यू 148 ही होगा। अगला क्या है, प्लस है, प्लस, नीचे क्या है, माइनस है, माइनस कर दीजिए। अब 2 को 2 लिख दीजिए। AB का वैल्यू कितना दिया गया है, 54, तो 2 × 54 होगा। अब नीचे भी 2AB है, तो 2 × 54 होगा। ठीक है, अब 148 + 2 × 54 करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। नीचे 148 - 2 × 54, 108, ये हो गया। अब 148 + 108 करेंगे तो 256 होगा।
और नीचे कितना होगा 148 माइनस 108 करेंगे तो 40 हो गया। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा कितना, 6, 6 चौके 24, एक बचा है, एक और 6 16, 16 को 4 से 6 बार, 16 को 4 से 4 बार मतलब 64 टाइम होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, उसी तरह 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 को 10 बार, यानी कि कितना आया 64 और नीचे 10 आया। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू ये है। हमें तो a प्लस बी निकलना है, तो a प्लस बी निकलना है। इधर नीचे a माइनस बी होगा तो स्क्वायर हट गया तो इधर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा 64 और नीचे 10 का स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होगा और नीचे 10 का क्या होगा, 10 का डायरेक्ट नहीं होगा तो इसको हम √10 लिख देंगे। तो 8/√10 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक लाइक जरूर बनता है बिना कंजूसी के, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, 11वां सवाल। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15%, 20% एंड 5% इज 15%, 20% और 5% की छूट श्रृंखला के समतुल्य एक एकल छूट है। मतलब 15% है, फिर अगला बार 20%, फिर 5%, 3 बार छूट देने का बराबर कितना छूट दिया हुआ होता है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले बार कितना छूट हुआ है 15%। 15% छूट का मतलब क्या है, 100 का सामान कितने में बेचेगा, 85 रुपये में बेचेगा, तभी ना 15% का डिस्काउंट होगा। अब यहाँ पर टोटल कितना रुपये है वो सामान का मूल्य वो नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको 100 मान लेंगे, तो इंटू 100 कर दीजिए, नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो कट गया, तो कितना हुआ 100 का सामान अगर होता तो वो 85 में बेचेगा, क्योंकि 15% का डिस्काउंट हुआ है। अगली बार कितने का डिस्काउंट हुआ है 20% का है, और 20% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान कितने में बेचेगा 80 में बेच, अब उसका मूल्य कितना हुआ है 85% हुआ है पहले ही 15% डिस्काउंट होने के बाद, तो 85 कर दीजिए। ठीक है, 1 जीरो कट जाएगा। अब हम 2 से कटेंगे तो 4, इधर 2 से कटेंगे तो 5 हो गया। अब हम 5 से 85 को 17 बार काट सकते हैं, तो 4 × 7 करेंगे तो कितना होगा 68 होगा। अब उसका मूल्य अगर 100 रुपया होता तो पहले बार 15% डिस्काउंट के बाद 85 रुपया हुआ, फिर अगली बार 20% डिस्काउंट के बाद कितना हुआ 68 रुपया हुआ। ठीक है, फिर अगली बार 5% का डिस्काउंट हुआ है, 5% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान 95 रुपये होगा। अब उसका मूल्य घटकर कितना हुआ है 68, तो 68 कर दीजिए। अगर हम 5 से काटेंगे तो 95 को 19 बार और 100 को 20 बार काट सकते हैं। अगर हम 2 से कटेंगे तो 20 को 10 बार और इसको 34 बार। अब यहाँ पर कितना हुआ 19 × 34 करेंगे तो 646 होता है, और नीचे कितना है 10 है, तो 646 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 64.6 होगा, उसका मूल्य इतना होगा। ठीक है, तो हमें कितना मूल्य होगा वो नहीं पूछा है, कितना डिस्काउंट होगा वही पूछा है, टोटल कितना है, तो टोटल कितना मानेंगे अब हम, तो उसके लिए मैं इसको पहले साफ करूँगा। ठीक है, तो पहले उस सामान का मूल्य कितना था 100 रुपये था। ठीक है, अब उसका कितने में दिया गया है 64.6, 64.6 में बेचा जा सकता है, मतलब डिस्काउंट के बाद। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ अब निकलेगा, तो 10 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 4, ये पॉइंट सीधा होगा। इधर कितना है 9 है, 9 में से 4 जाएगा 5, इधर भी 9 है, 9 में से 6 चला जाएगा 3, यानी कि 35 रुपये, 35.4%, रुपये नहीं परसेंट में पूछा था तो 35.4 होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, ऑल ग्रेप्स आर बेरीज, फिर आगे सम बेरीज आर जूसेस, फिर ऑल जूसेस आर सोडास। तो हमें क्या निकालना है कंक्लूजन, सम बेरीज आर ग्रेप्स और सम
सोडास आर बेरीज बोला है। तो ये सही है, कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले क्या बोला है, ऑल ग्रेप्स आर बेरीज, सभी ग्रेप्स क्या है, बेरीज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सभी ग्रेप्स बेरी से। फिर बोला है सम बेरीज आर जूसेस, कुछ बेरी की क्या है, जूसेस है, तो कुछ बेरी जूसेस के अंदर भी आ रहा है। और फिर लास्ट में क्या बोला है, सम जूसेस, ऑल जूसेस आर सोडा, सभी जूसेस क्या है, सभी जूसेस सोडा के अंदर आ जाएंगे। बस हो गया। अब हम चेक करेंगे, ये भी हो गया, ठीक है। अब सम बेरीज आर ग्रेप्स, कुछ बेरीज ग्रेप्स है क्या, बिल्कुल है। बेरीज के इतना सा हिस्सा ये अंदर वाला, ये पिंक वाला, ये ग्रेप्स है। तो बेरीज का कुछ हिस्सा ये ग्रेप्स, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला क्या बोला है, सम सोडास आर बेरीज, कुछ सोडा बेरीज है। अब बेरीज का ये ब्लू वाला और सोडा का ये ब्लैक वाला आपस में टच हो रहा है, तो ये दूसरा वाला भी सही है। तो हमारा आंसर बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन, इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज कितना है, कितने त्रिभुज है वही हमको निकलना है इस फिगर में। तो यहाँ पर चलिए हम गिनती करते हैं। तो देखिए ये वाला आपका एक हुआ, एक त्रिभुज हुआ, ठीक है। और यहीं से नीचे थोड़ा आइए और एक होगा, दो हुआ। और यहाँ और नीचे आइए, तीन हुआ। और नीचे आइए, चार। यहाँ से हमें कितना मिला, चार ट्राइंगल्स मिला है। अब ये वाला आपका पांचवा होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला आपका एक हुआ है, ये एक हुआ है कि नहीं। उसी तरह से इधर भी एक हुआ, दो हुआ, और इन दोनों को मिलाएंगे तीन हुआ है। और ये छोटा सा ये एक है इधर, और इधर भी एक है, तो पांच हुआ है। तो इधर पांच और यहाँ से पांच, तो टोटल कितना हुआ, 10। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 10 ट्राइंगल्स देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इसको आप हिंदी सवाल से देखिए, और अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 7 लोग ऐसे बैठे हुए सभी अंदर के तरफ देख रहे हैं। 1 2 3 4 5, रुकिए, लो मैंने बना लिया 7 लोगों के लिए 7 स्थान बस बैठने के लिए, सभी अंदर के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में सिर्फ एक लोग बैठे हुए, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी। अब डी को पहले इधर मान लीजिए। अब डी के दाहिने की तरफ से देखें तो डी और ए के बीच में एक लोग बैठे हुए, तो ऐसा होगा। राइट साइड से बोला है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, डी के दाहिने की तरफ से गिने तो। अब ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में भी सिर्फ एक लोग है। अब इधर तो नहीं होगा, तो ए और बी के बीच में एक लोग यहाँ होगा। ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में भी एक लोग है, तो इधर होगा जी, क्योंकि इधर तो पहले से ए है। अब ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए, तो 1 2 छोड़ के बी तो यहाँ नहीं, ई नहीं होगा। अब 1 2 छोड़ के ई यहाँ होगा। ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन ई एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई, ई के राइट से गिनने पर ई और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए, ये भी हुआ। ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में एक लोग, तो एफ इधर हो जाएगा, तो एक जगह खाली है, यहाँ पर सी बैठेगा। अब पूछा है हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के दाहिने की तरफ से तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है, ए है, यानी कि बी ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज।
निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इंटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो क्या आएगा देखते हैं। तो इंटू के साथ क्या बदलना पड़ेगा, डिवाइड, और डिवाइड के साथ इंटू होगा, माइनस के जगह पर प्लस आएगा और प्लस के जगह पर माइनस आएगा, यही तो बोला है, आपस में बदलना है। तो यहाँ पर बॉडमास लागू होगा तो पहले हम डिवाइड को बनाएंगे। तो 66 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार, फिर प्लस है, डिवाइड के बाद इंटू करना होता है, तो 15 इंटू 3 कितना 45, फिर लास्ट में क्या है -9। अब 11 प्लस 45 करेंगे तो 56 होगा, फिर -9 कर दीजिए, तो 56 से -9 करेंगे तो 47 होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।